आपने कैलकुलेट कर लिया कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर क्या आ रहा है, अब उसको बुक्स में क्या दिखाएंगे। अब ध्यान से देखना, आपने प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया, बट क्या अभी साल के बीच में बुक्स क्लोज कर सकते हो? बोलो। नो नो सर। सर। बुक्स क्लोज नहीं हो सकती, बुक्स तो क्लोज होती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ बिजनेस ही बंद हो रहा है तो अलग बात हो गई, बिजनेस तो बंद नहीं हो रहा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो कह रहे कि अब पार्टनर को पैसे देने हैं, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। प्रॉफिट तो हमने अभी तक कैलकुलेट करा नहीं है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो बना ही नहीं। तो एक इमेजिनरी का एक फिक्टिशियस अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करते हैं, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कह रहे दे दो, इसका जो शेयर है दे दो। जो उसको दे रहे हैं उसको तो दे दिया, अभी आगे जाके जो भी प्रॉफिट होगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स में, या जो डिसीज पार्टनर है उसको भी उसका शेयर मिलेगा आगे जाके? और सर रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स में कह रहे भाई साहब आपको दे दिया जितने पीरियड के लिए आप जिंदा थे, अभी तो हमने कैलकुलेट भी नहीं करा, एस्टिमेटेड बेसिस पे हो सकता है आपको ज्यादा मिल गया, हो सकता है कम मिल गया हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप पकड़ो अपना शेयर। बट क्योंकि हमने अभी बुक्स क्लोज नहीं करी, तो एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट होता है, अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट क्यों हो रहा है? अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है तो पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर की कैपिटल अगर बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कोई भी डाउट? नो सर। अब पीएनएल सस्पेंस में तो डेबिट बैलेंस अक्यूमुलेट हो गया, वो एक तरह से फर्म के पास एक लॉस पड़ा हुआ है कि उन्होंने उसको तो पैसे दे दिए। कह रहे कोई बात नहीं, इस अकाउंट का क्या करेंगे, जब तक बुक्स क्लोज नहीं होती, जब तक बुक्स क्लोज नहीं होती, तो पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस है, पीएनएल सस्पेंस एक डेबिट आइटम हो गया ना, फिक्टिशियस एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा। कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा। लेकिन जब बुक्स फाइनलाइज होंगी, जब बुक्स क्लोज होंगी, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री हो जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पीएनएल सस्पेंस। कह रहे खत्म करो, जितने भी आपके प्रॉफिट्स हुए उसमें इतने माइनस कर दो। क्यों? कह रहे क्योंकि इतने हम डिसीज पार्टनर को दे चुके हैं। प्रॉफिट के केस में डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब अगर लॉस है, जितने पीरियड के लिए वो जिंदा था तो लॉस है, ये थोड़ी ना कि चलो भाई साहब तो अब रहे नहीं, कोई बात नहीं, अब इनसे क्या, इनके लीगल एयर से लॉस। नो, अकाउंट्स हैं, लॉस हुआ है तो फिर उसको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा, जो भी उसका कैपिटल अकाउंट है उतने से हम डेबिट कर लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इन केस ऑफ लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट है तो डिसीज पार्टनर को क्रेडिट कर दो, लॉस है तो डिसीज पार्टनर को डेबिट कर दो। कौन से अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट और लॉस मिलेगा उनको? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एंट्रीज कब पास हो रही हैं? व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या मतलब? एबीसी 3:2:1, सी डाइस कुछ मेंशन नहीं है, तो ए और बी का न्यू रेशियो क्या है? 3:2। ए और बी का गेनिंग रेशियो क्या है? 3:2। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कहते कि यार पहले इसको दे दो, आगे जाके हमने तो 3:2 में ही बांटना है, तो हमें क्या जल्दी हो रही है? आप पहले इसका शेयर निपटा दो, एट द एंड ऑफ द ईयर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी बन रहा है, जो पैसे बच जाएंगे वो हम दोनों बांट लेंगे 3:2 में। लॉजिक समझ आया? यस सर। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होता, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होता, तो गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो अलग होते। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होता तो गेनिंग रेशियो अलग होता, न्यू रेशियो अलग होता। इसका मतलब आगे जाके जो भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे वो किस रेशियो में बढ़ते हैं? वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या गेनिंग रेशियो में? सर न्यू रेशियो। परफेक्ट आंसर। जो आगे जाके जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो सब न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लॉसेस तो न्यू रेशियो में बेयर होंगे। लेकिन जो डिसीज पार्टनर है उसको
उस टाइम पे अगर कॉम्पेंसेशन देनी पड़ रही है तो जो ज्यादा उसका शेयर टेक ओवर कर रहा है वो तो कॉम्पेंसेशन हो रही है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, हम उसको कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। अच्छा बता कितने बनते हैं तेरे, जितना भी शेयर बनता है ये लो पकड़ो। जो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो जितना कोई एक्वायर कर रहा है उतना कॉम्पेंसेट करेगा। तो अगर तो रेशियो चेंज नहीं होता तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम है, तो अभी करो या बाद में करो फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहते हैं कि हम लास्ट में कर देंगे। लेकिन अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर हैज टू कॉम्पेंसेट इमीडिएटली द डिसीज्ड पार्टनर। तो ध्यान से देखना उसमें क्या होगा, डिसीज पार्टनर को तो अपने पैसों से मतलब है, कह रहा है भैया मतलब वो तो भाई साहब रहे नहीं, उसका लीगल एयर कहेगा तुम आपस में जो मर्जी करो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, तुम पीएनएल सस्पेंस के थ्रू दो या कैपिटल के थ्रू दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो क्या होता है, इफ देयर इज प्रॉफिट तो डिसीज पार्टनर को पैसे मिलने हैं, तो पहली एंट्री क्या हुई, पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर। इन केस ऑफ प्रॉफिट पहली एंट्री क्या हुई, पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर, सेम एज अबव। लेकिन अब जो पीएनएल सस्पेंस में बैलेंस पड़ा हुआ है इसको अभी के अभी क्लोज करो। गेनिंग पार्टनर्स बेयर करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द गेनिंग पार्टनर्स, वो अभी के अभी इसको बेयर करेंगे। कब, व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उसको इमीडिएटली राइट ऑफ किया जाएगा, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। यही अगर लॉस होता तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल सस्पेंस, हमने पार्टनर से कुछ पैसे रिकवर करे क्योंकि लॉस था, तो जो पीएनएल सस्पेंस में पैसे आए वो प्रॉफिट है फर्म के लिए, तो वो किसको मिल जाएगा, अगेन गेनिंग पार्टनर्स को, जो जितना कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके उतना ही लॉस उनको ही तो बेयर करना है। जिसका शेयर बढ़ रहा है उसको आगे जाके ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस का केस है, तो फिर रिवर्स एंट्री हो जाती है। तो डिसीज पार्टनर टू पीएनएल सस्पेंस, और पीएनएल सस्पेंस में जो बैलेंस है वो किसको मिल जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्वेश्चन रीड करना है सबसे पहले, तो हो गई रेशियो कैलकुलेशन, हो गई थी टाइम पीरियड, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। उसके बाद क्वेश्चन रीड करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो सिंपल सा केस है, अगर प्रॉफिट है तो डिसीज पार्टनर को क्रेडिट कर दो, और अगर लॉस है तो डिसीज पार्टनर को डेबिट कर दो। एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, क्योंकि अभी बुक्स क्लोज नहीं हुई तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन आपके पास नहीं है। अगर रेशियो चेंज हो रहा है, तो ध्यान से देखना, प्रॉफिट के केस में डिसीज पार्टनर कहता है भाई साहब मुझे मेरे पैसे दो, आपस में जो करना है करो, तो उसको हमने उसके पैसे दे दिए। अब पीएनएल सस्पेंस में जो बैलेंस था वो लॉस हुआ फर्म का, वो कौन बेयर करेगा, गेनिंग पार्टनर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेनिंग पार्टनर्स। व्हेन वी से गेनिंग पार्टनर्स इट इज अज्यूम्ड कि वो गेनिंग रेशियो में डेबिट हो रहे हैं। तो ध्यान से देखना हुआ क्या, पीएनएल सस्पेंस डेबिट हुआ, पीएनएल सस्पेंस क्रेडिट हो गया, तो पीएनएल सस्पेंस मतलब उसी टाइम क्लोज हो जाएगा, उसमें कोई बैलेंस नहीं रहा, तो वो तो नलिफाई हो गया। नेट इंपैक्ट क्या हुआ इस एंट्री का, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो रहा है और डिसीज पार्टनर क्रेडिट हो रहा है। तो इन दोनों एंट्रीज की जगह हम कंबाइंड एंट्री क्या पास कर सकते हैं, सिंगल एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर, कह रहे जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको दे दो, कौन देगा, डायरेक्टली गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दो। ये दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है, या तो आप दोनों एंट्रीज पास करेंगे दिस प्लस दिस, या फिर सिंगल एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू डिसीज्ड। कोई भी डाउट इन केस ऑफ प्रॉफिट? इन केस ऑफ लॉस है तो हम पार्टनर से बेयर करेंगे, लॉस है तो डिसीज पार्टनर को डेबिट करा, पीएनएल सस्पेंस में पैसे पड़े हुए हैं वो किसको मिलेंगे, गेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नेट इंपैक्ट क्या हुआ, पीएनएल सस्पेंस क्रेडिट हुआ, पीएनएल सस्पेंस डेबिट हुआ, वो तो नलिफाई हो गया। तो डिसीज पार्टनर डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर, डिसीज पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, डिसीज पार्टनर कैपिटल टू गेनिंग पार्टनर, एडजस्टमेंट एंट्री सिंगल। अगर या तो दोनों एंट्रीज पास होंगी या फिर सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री पास होगी। तो रेशियो कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग लगेगा आपको, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन में। व्हाई,
बेटा एंट्रीज तो फिक्स्ड है, एंट्रीज तो फिक्स्ड है। हर क्वेश्चन में प्रॉफिट कैलकुलेशन चेंज होती रहेगी, उसके अमाउंट्स चेंज होते रहेंगे, उसके मेथड चेंज होते रहेंगे, लेकिन एंट्रीज कभी चेंज नहीं होंगे। एंट्रीज तो फिक्स्ड हैं, आपको बस देखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एंट्रीज अंडरस्टैंड करना और याद करना तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एंट्रीज चेंज नहीं होंगी, एंट्रीज फिक्स रहेंगी। प्रॉफिट कैलकुलेशन वो तो मैं आपको 100 क्वेश्चन बना के दे दूंगा, अमाउंट 5,000 का 500 कर दिया, 500 का 50,000 कर दिया, वो वेरिएशन आती रहेंगी। तो ये फिक्स्ड है, ध्यान रखना। डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन द केस कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा।